अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाजरीन, बात करेंगे ईरान, अमेरिका और इजराइल के दरमियान की कशीदगी के हवाले से और आपको बता दें जिस तरीके के हालात बन रहे हैं यकीनी तौर पर आज या कल इस जंग को दोबारा आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जंग दोबारा शुरू हो सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक ऐसा बयान दिया गया है जिसके बाद आलमी सतह पर अब फिर से एक बार तशवीश जाहिर की जा रही है कि ईरान पर इजराइल और अमेरिका एक सख्त हमला कर सकते हैं और ऐसे में ईरान भी दूसरी तरफ से तैयार है और उनकी जानिब से जो उनका दिफाई निज़ाम है उसे भी फाल कर दिया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से क्या कुछ बयान दिया गया है और उसके बाद क्यों ऐसा लग रहा है कि कशीदगी बढ़ सकती है, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान की तरफ भी आते हैं जहां पर आपको बता दें अमेरिका ईरान कशीदगी मजीद बढ़ने का इम्कान है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमलावर होने पर आमादा है। आबनाए हरमुज से अमेरिका का फंसे जहाजों को निकालने का फैसला अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किया गया है। ईरान ने अमेरिकी इक़दाम को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। खलीज में मुमकिन तसादुम फिर से देखने को मिल सकता है। आलमी तिजारत मुतासर होने का अब बहुत ज़्यादा ख़तरा भी माहिरीन की जानिब से करार दिया जा रहा है। इस हवाले से आपको बता दें नाज़रीन, जिस तरीके से जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी जानिब से सारी चीज़ें की गई हैं, वो ये है वो ट्रूथ सोशल का पोस्ट जिस पर ये सारी चीज़ें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कही हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो कहा गया वो भी आपको बता दें, जहां पर अमेरिका और इजराइल एक बार दोबारा तैयार हैं ईरान पर हमला करने के लिए और आने वाले 1-2 दिन में जंगी कार्रवाई दोबारा होने का इम्कान है, क्योंकि जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका अबनाए में फंसे हुए तिजारती बहरी जहाज़ों को निकालने के लिए एक नया मिशन शुरू करेगा जिसे उन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम का नाम दिया है। बढ़ती कशीदगी के दौरान ईरान की फौज ने खबरदार किया है कि अगर अमरीकी अफवाज इस अहम आबी गुजरगाह के करीब आने या दाखिल होने की कोशिश करेंगी तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा और किसी भी गैर मुल्की मुदाखलत का सख्त जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ये इक़दाम उन ममालिक की दरख्वास्त पर किया जा रहा है जिनके जहाज इस हसास आबी गुजरगाह में मुश्किलात का शिकार हैं और इन जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम करना अमेरिका की जिम्मेदारी है ताकि वो बगैर किसी रुकावट के अपनी तिजारती सरगर्मियाँ जारी रख सके। उन्होंने ये भी कहा कि कई जहाज़ों में खुराक और बुनियादी ज़रूरियात की कमी पैदा हो रही है, इसलिए फौरी कार्रवाई ज़रूरी है और किसी भी मज़ाहमत की सूरत में सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। दूसरी जानिब ईरान के पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह अब्राहम अजीज़ी ने अमरीकी ऐलान को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा है कि आबनाए हरमुज में किसी भी अमरीकी मुदाखलत को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा और इसके संगीन नताइज होंगे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अमरीका खिते में कशीदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इधर यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा है कि वो तिजारती जहाज़ों की महफूज नकलो हरकत में मुआवनत करेगा, ताहम उसने तफसीलात फराहम नहीं की हैं कि ये अमल किस तरह अंजाम दिया जाएगा। इस सूरत हाल के बाद खलीज और आबनाए हरमुज में कशीदगी बढ़ने और आलमी तिजारती रास्तों पर असरात के खदशात में इजाफा हो गया है। तो इस हवाले से जब आप देखेंगे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो ऐलान किया गया है यही वो बयान है जिसकी वजह से उस खित्ते के अंदर एक बार फिर से कशीदगी बढ़ सकती है, क्योंकि एक तरफ से ईरान की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को पूरी तरीके से बंद किया गया, वहीं पर अमेरिका की जानिब से भी ब्लॉकेड्स अलग अलग बंदरगाहों के आसपास लगाए गए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि अमेरिकी सदर का मानना है कि वो ईरान को स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से भगाने के लिए जा रहे हैं और जो भी दुनिया भर के जहाज वहां फंसे हैं उनको निकालने के लिए जा रहे हैं। और ईरान की तरफ से साफ तौर पर यह वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि अगर इस तरीके से कोई भी अमेरिकी ट्रूप्स या इजरायली ट्रूप्स या किसी भी तरीके की मुदाखलत की गई स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के अंदर या दबाव डालने की कोशिश की गई तो ईरान उसे जंगबंदी की खिलाफ वर्जी समझेगा और वो भी वहां से जवाब देने के लिए तैयार हैं। ताहम आपको बता दें वजीर खारजा के तर्जुमान जो इस्माइल वहाँ के हैं उनकी जानिब से एक बड़ा बयान दिया गया है। एक जर्नलिस्ट सहाफ़ी की जानिब से उनसे ये पूछा गया कि
अमेरिका एक सुपर पावर है, तो आप उसके सामने आप क्यों नहीं झुक जाते और आप क्यों नहीं हार मान लेते हैं। तो उन्होंने कहा अमेरिका से ज्यादा सुपर पावर हम हैं। तो ये कुल मिलाकर के देखें बयानबाजियां भी होती रही हैं, लेकिन इस बीच में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये जो बड़ा बयान दिया गया है, इस पर माहिरीन का मानना है कि आने वाले वक्त में या 1 से 2 दिन के अंदर ईरान पर हमला हो सकता है। तो चलिए नाज़रीन, इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की जब हम बात करेंगे, अलग अलग तरीके से वहां से भी कुछ खबरें आ रही हैं। आपको बता दें, आबनाए हरमुज या स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में ऑयल टैंकर पर ताजा हमले किए गए हैं। नामालूम प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया है। अमला महफूज है जिस पर यह निशाना साधा गया है, यानी कि किसी भी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है, लेकिन हमले बराबर देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका का बड़ा बहरी ऑपरेशन शुरू करने का फैसला इस हवाले से किया गया है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। यूएस सेंट्रल कमांड की फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बहाल करने की बात की जा रही है और खलीज में कशीदगी में इजाफा उसके बाद देखने को मिला है। तसादुम का भी खतरा बढ़ गया है। आबनाई में एक ऑयल टैंकर को नामालूम मिसाइलों या प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाए जाने की इत्तला मिली है, जिसकी तस्दीक मैरीटाइम सिक्योरिटी इदारे ने की है। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका खलीज में फंसे हुए बहरी जहाज़ों को निकालने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन शुरू करेगा ताकि उन्हें महफूज रास्ता फराहम किया जा सके। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक वाकये में अमले के तमाम अफराद महफूज रहे और यह हमला हुजैरा मुत्तहिदा अरब इमारात के शुमाल में तकरीबन 78 नॉटिकल मील के फासले पर हुआ है। ट्रंप के मुताबिक इस मिशन में हजारों अमेरिकी फौजी, दर्जनों जंगी जहाज, तैयारे और ड्रोन शामिल होंगे ताकि तिजारती जहाज रानी को महफूज बनाया जा सके। लेकिन जो हमला हुआ है वो भी थोड़ा सा तस्वीरें दिखाइएगा। जबकि यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा है कि इसका मकसद समुद्री रास्तों में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को बहाल करना है। इधर ईरान पर पहले ही इल्जाम है कि वो खिते में जहाज रानी को महदूद कर रहा है, जिससे तवानाई की कीमतों में इजाफा हुआ है। जबकि सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई है क्योंकि दोनों तरफ से सख्त बयानात और मुमकिन तसादुम के खदशात बढ़ गए हैं। तो वो जो तस्वीरें भी थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कीजिएगा। आज जिन शिप्स पर ये अटैक हुआ है वो थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के अंदर, क्योंकि वहीं पर ये जो ताज़ा हमले देखने को मिले हैं उसके हवाले से भी आपको थोड़ा सा तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन आगे बढ़ जाएंगे तो बात ज़रा यूरोपियन कंट्रीज़ के हवाले से भी करेंगे। ईरान की जानिब से एक ताज़ा बयान दिया गया है, आपको बता दें, जहां पर ईरान का यूरोप से खुद मुख्तार पॉलिसी अपनाने का मुतालबा किया गया है। इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे, जहां पर जौहरी मुज़ाकरात में यूरोप के किरदार पर जोर दिया गया है और अमरीकी पॉलिसियों से दूरी इख्तियार करने की भी इस हवाले से अपील की गई है। और आपको बता दें, जहां पर यूरोप के किरदार पर उनकी ईरान की तनकीद की गई है। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुकालमा ज़रूरी करार दिया गया है और तेहरान का यूरोप से मुतवाज़िन मौक़िफ़ इख्तियार करने का भी मुतालबा किया गया है। इस हवाले से जब आपको बता दें तो ये एक ताज़ा जानकारी देखने को मिल रही है, जिस जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि यूरोप पर भी ईरान की जानिब से कहा गया है कि जिस तरीके से आप कंटिन्यूसली ईरान ये जो अमेरिका है उसके दबाव में या उसकी पॉलिसीज़ के तले हैं और ये वो चीज़ है जो यूरोपियन कंट्रीज़ को अपनी खुद मुख्तारी पर आगे बढ़ने से रोकती है। और इन तमाम चीज़ों के हवाले से अब यूरोपियन कंट्रीज़ पर ये बात बताई गई है कि वो किसी भी तरीके से अपने आप को इन तमाम चीज़ों से आगे बढ़ाएं ताकि किसी भी तरीके से ये जो सूरत हाल है वो न बन सके। और इस बीच में अब जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी जानिब से भी ये साफ कर दिया गया है कि वो इन तमाम चीज़ों पर ख्याल रखेंगे। लेकिन ताहम वो बयान भी ज़रा सुनाते हैं आपको, जिसमें ख़ास तौर पर जो
यूरोपियन कंट्री के जो जहां पर ईरान ने यूरोपीय ममालिक पर जोर दिया है कि वो अमरीकी पॉलिसियों से खुद को अलग करते हुए आलमी उमूर खासतौर पर इलाकाई सलामती और जौहरी मुज़ाकरात के हवाले से एक आज़ाद और मुतवाज़िन मौक़िफ़ अपनाएं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान के मुताबिक यूरोपीय ममालिक के साथ तामीरी बातचीत के खात्मे के लिए मुकालमे और ताउन को नागुज़िर करार देता है। तर्जुमान ने कहा कि यूरोप को वाशिंगटन की पॉलिसियों की पैरवी के बजाय एक खुद मुख्तार किरदार अदा करना चाहिए ताकि वो मौसर सालूसी कर सके। ईरान ने माजी में भी यूरोपीय ताकतों पर अमरीकी पाबंदियों की हिमायत करने पर तनकीद की है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि एक आज़ाद यूरोपीय हिकमत अमली ही मुज़ाकरात की बहाली और खित्ते में इस्तेहकाम का बाइस बन सकती है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरान के जौहरी प्रोग्राम और इलाकाई तनाज़ात के बाइस सफारती कोशिशें तातुल का शिकार हैं, जबकि तेहरान का कहना है कि पेशरफ्त सिर्फ बाहमी एहतराम, दबाव में कमी और संजीदा सफारती अमल के जरिए ही मुमकिन है। ما همیشه از هر گونه نقش‌آفرینی سازنده اروپا و کشورهای اروپایی در موضوعاتی که میتواند به نحوی از آنها به امنیت منطقه مرتبط بشه استقبال کردیم. در رابطه با موضوع هسته‌ای هم همیشه گفتیم که اروپا میتواند و میتوانست نقش سازنده‌تری رو ایفا بکند. انتخاب اونها بود که روش دیگری رو برگزیدن و نتیجهش رو هم دیدند. به نظر میرسه که تجارب چند ماه اخیر، یک سال و نیم اخیر، حداقل در برخی طرف‌های اروپایی نوعی واقع بینی و واقع نگری نسبت به تحولات بین‌المللی ایجاد کرده و این واقعیت رو دریافتن که تبعیت محض از سیاست‌های آمریکا نه به نفع صلح و امنیت بین‌المللی است، نه به نفع هنجارهایی است که اتحادیه اروپایی همیشه خودش رو منادی اونها میدونسته از جمله حاکمیت قانون، و نه به نفع مصالح اقتصادی و امنیتی اروپا. امیدواریم که کشورهای اروپایی بتوانند با رویکردی واقع بینانه مواضعی مسئولانه تر در قبال صلح و امنیت بین‌المللی و مسائل منطقه اتخاذ بکنند. तो चले नाज़रीन, वहीं पर ज़रा बात अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर फिर से एक बार करते हैं जो उनकी जानिब से कहा गया कि वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ को खोलने जा रहे हैं और पूरी ताकत के साथ खोलने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच में जब हम आलमी मंडी पर नज़र डालेंगे, या जो LNG है, एनर्जी है, या जो पेट्रोलियम है, या जो ऑयल है, उसकी कीमतें जो बढ़ चुकी हैं वो उसी पर बरकरार है, यानी कि उसमें कोई तब्दीली इसके बावजूद भी नहीं आई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बावजूद तेल की कीमतें मुस्तहकम है, यानी जिस महंगाई तक वो पहुंच चुकी थी वो वहां पे बरकरार है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। आबनाए हरमुज़ बहरान लगातार देखने को मिल रहा है, मार्केट पर महदूद असर है और ब्रेनेट क्रूड तकरीबन $108 पर बरकरार है। अमरीकी ऑपरेशन पर ईरान का अदम ताउन है क्योंकि आलमी तेल सप्लाई मुतासर हो रही है, कीमतों में 50% इजाफा भी कई जगहों पर आप देखने को मिल रहा है। और इस बीच में जब हम बात अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस पोस्ट की करेंगे तो इसके बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इस्तेहकाम बरकरार है और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अपने हरमुज़ में फंसे जहाज़ों को निकालने के मंसूबे प्रोजेक्ट फ्रीडम के ऐलान के बावजूद मार्केट पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। ब्रेनेट क्रूड की कीमत मामूली कमी के साथ तकरीबन $108 फी बैरल के करीब बरकरार रही, जबकि माहिरीन का कहना है कि इस मंसूबे से फौरी तौर पर तवानाई बहरान हल होने की उम्मीद कम है। अमरीकी फौजी कमान US सेंट्रल कमांड के मुताबिक इस ऑपरेशन में हजारों फौजी, जंगी जहाज, दर्जनों तैयारे और जदीद ड्रोन शामिल होंगे।
ताहम जहाज़ों को बराह रास्त बहरी हिफाजत फराहम करने की वजाहत नहीं की गई है। दूसरी जानिब ईरानी हुकाम ने वाज़ेह किया है कि वो इस मंसूबे से ताउन नहीं करेंगे और किसी भी अमरीकी मुदाखलत को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा, जिससे सूरत-ए-हाल मज़ीद गैर यकीनी हो गई है। ईरान, अमरीका और इजराइल के दरमियान किसी भी तरीके से कोई मुआहिदा मुस्तहकम हो जाते हैं, पुरअमन हालात हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आलमी उसकी भरपाई ये जो पूरा तेल का जो है कई या शिप ये सारी चीजें रुकी पड़ी, पैदावार कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। बिजली का जो मामला आया, कुवैत सप्लाई मुतासिर रही है, तेल की कीमत तो देखने को मिल रहा है और बहरान तवील पेशरफ्त है। सरकारी तेल जहाजों की आमदोरफ्त रुक का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद खात्मे के बाद कुवैत ने मुआबनाए हरमुज, जहां से तेल की कीमतों में इजाफा, चैन में रुकावटें पैदा हो गई हैं। गैरों का कहना है कि अगर ये खलीजी ममालिक बनने पर मजीद शिद्दत भी इख्तियार कर चुका है। देखने को मिला है कि जहाजरानी वहां से कोई बरामदात बाहर मुसलसल किसी भी किस्म की नहीं बढ़ाई गई हैं, तो आलमी भर के ममालिक को भुगतना पड़ सकता है। सारे जो प्रपोजल्स थे पेशरफ्त की है, लेकिन उनकी जानिब से फिर कोई ऐसी अड़चन रखी गई होगी, इसलिए